नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक नए ETF के बारे में देखेंगे। ये ETF का नाम है नेटएफ कंजप्शन ETF। ये ETF आपका निफ्टी कंजप्शन इंडेक्स पे बेस्ड होता है, जिसमें आपका 30 स्टॉक्स कंप्राइज करता है। और हम लोग बात करें ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बोलते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे स्टॉक्स एक बार में मिल जाते हैं और बहुत ही कम प्राइस पे मात्र 70 रुपीज़ में आप इस ETF को बाई कर सकते हैं और 30 क्वालिटी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बात करें हम लोग एक्सपेंस रेशियो की, कितना चार्ज करता है म्यूचुअल फंड हाउस इस ETF को आपको परचेज करने पे, तो 0.35% जो आपका रिटर्न आएगा टोटल एट द एंड ऑफ ईयर, उसमें से 0.35% डिडक्ट करके आपको उतना रिटर्न मिलेगा। AUM की बात करें तो 29.5 करोड़ का AUM है, तो AUM थोड़ा छोटा है, थोड़ा नया ETF भी है। और हम लोग लिक्विडिटी की बात करें तो थोड़ा लिक्विडिटी लो है, आपको खरीदने बेचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इस ETF में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मॉल क्वांटिटी में ही इन्वेस्टमेंट करना है। और बात करें हम लोग इस ETF में कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज दे रखा है, तो सबसे पहले ITC में करीब 10.02% का वेटेज दे रखा है इस ETF ने, और भारतीय एयरटेल में करीब 9.98% का वेटेज है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो 9.86% का वेटेज HUL में है। एशियन पेंट्स में भी करीब 8.23% का वेटेज दे रखा है। और मारुति सुजुकी में करीब 6.62% का वेटेज इस ETF ने दे रखा है। टाइटन में करीब 5.71%। टाइटन के बारे में हम लोग जानते हैं, RJ का फेवरेट शेयर है और तनिष्क का शोरूम इसी का होता है। तो इंडिविजुअल स्टॉक हम लोग बाई करके चल देंगे तो कितना महंगा हम लोग को पड़ेगा। HUL करीब 2300 का स्टॉक अभी 2000 में मिल रहा है, और एशियन पेंट्स भी करीब 3000 का स्टॉक है, और मारुति सुजुकी भी 7000 के करीब है। टाइटन आपको 2500 का स्टॉक है। तो इतना महंगा स्टॉक और क्वालिटी के स्टॉक्स में मात्र आप 70 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इस ETF के द्वारा। और नेस्ले में करीब आपको 3.82% का वेटेज दे रखा है। और डीमार्ट की बात करें, एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी करीब 3.55% का वेटेज है। बजाज ऑटो की बात करें तो 2.69% का वेटेज है। और अपोलो हॉस्पिटल्स में करीब 2.60% का वेटेज, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में करीब 2.52% का वेटेज है। और भी स्टॉक है इसमें, लेकिन हम लोग टॉप के इतने ही स्टॉक के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और बात करें हम लोग रिटर्न की, तो 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 8% का रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया है, जो कि बेहद ही अच्छा नहीं है। और लास्ट 3 ईयर्स में भी 30% का रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में 72% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और थोड़ा कम रिटर्न देने का सबसे मेन रीज़न है क्योंकि कंज्यूमर सेगमेंट और हम लोग को ऑटो सेक्टर में बहुत ही अच्छा बुल रन देखने को नहीं मिला था। जब मार्केट बहुत ही अपने पीक पे था, तभी भी हम लोग को FMCG स्टॉक और ऑटो स्टॉक में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था। इसी का मेन रीज़न है क्योंकि हमको ये इंडेक्स उतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखा, लेकिन रिटर्न ड्यू है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगा दोस्तों, वैसे वैसे हम लोग को ऑटो और कंज्यूमर सेगमेंट में और भी परचेजिंग होते हुए दिखेगा। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो लोगों में परचेजिंग पावर बढ़ता है, और कंट्री का भी ग्रोथ होता है, और स्टॉक मार्केट में भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग चार्ट एनालाइज करके एंट्री खोजेंगे, कैसे हम लोग को एंट्री लेना है और कैसे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे आप लोग इस ETF में मंथली बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कभी मार्केट डाउन जाता है, कभी मार्केट अप जाता है। तो अगर आप लोग को एवरेज रिटर्न जैसे मान लीजिए 15% 16% का रिटर्न दे रहा है, तो अगर टेक्निकल एनालिसिस लगा के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चार्ट एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप आसानी से 20% 22% इस ETF में सेफली निकाल सकते हैं। 30 क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। एक बार में 30 कंपनीज कभी डूबता नहीं है, तो ETF बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो हम लोग 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हम लोग चार्ट देख रहे हैं दोस्तों निफ्टी कंजप्शन इंडाइसेस का। ये किसी स्टॉक का आप चार्ट नहीं खोलिएगा, निफ्टी कंजप्शन इंडाइसेस का चार्ट लगा लीजिएगा, और तब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को एंट्री मिलेगा। तो हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चले या 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चलेगा। वैसे सिचुएशन में अगर बाई कीजिएगा तो बड़ा मूव ऊपर की तरफ आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो पहला हम लोग को इन्वेस्टमेंट कर लेना है। और फिर मान लीजिए यहाँ से भी एनालिसिस गलत साबित हो जाता है और भी नीचे आने का कोशिश करता है,
तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का पिवट देखेंगे और जिस पे एक सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, जैसे हैमर कैंडल वगैरह दिखेगा, तो हम लोग बाई करना पसंद करेंगे। तो अभी हम लोग निफ्टी कंजप्शन में देख रहे हैं लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसे एशियन पेट में भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था, डीमार्ट में भी कुछ करेक्शन देखने को मिल रहा था और आपका एचयूएल में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। उसी का असर निफ्टी कंजप्शन इंडेक्स पे भी पड़ते हुए दिखा और हम लोग को अभी नीचे का पिवट पे आते हुए दिखा है। तो फिलहाल हम लोग को कोई एंट्री नहीं लेना है। जैसे ही इस पिवट पे सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, जैसे एक दो कैंडल हैमर जैसा आपको दिखेगा, तो इसमें एंट्री लीजिएगा। अगर नहीं दिखता है तो नीचे का पिवट पे और भी आ सकता है और भी नीचे फॉल करेगा। तो हम लोग ऐसे ही मेथड लगाएंगे। और एक और जो गलती सबसे ज़्यादा रिटेलर्स करते हैं वो डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करने का। मान लीजिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे फॉल करते जा रहा है और आप लोग कुछ डेली बाई करते जाते हैं, क्योंकि हम लोग का निगेटिव जाते हुए दिखता है किसी स्टॉक्स या ईटीएफ में, तो हम लोग सोचते हैं कि डेली एवरेज कर लेते हैं तो और भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कोई भी स्टॉक या ईटीएफ अगर बहुत ही ज़्यादा अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसको छोड़िए और जैसे ही 200 डेज के करीब में आता है तब पहला एंट्री लीजिए और फिर नीचे का पिवट पे अपना एवरेज कीजिएगा। बार बार एवरेजिंग करने से आपका और भी निगेटिव बढ़ेगा और -20% 30% तक उस स्टॉक या ईटीएफ में चला जाएगा और आप पैनिक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ऐसा मेथड नहीं सीखना है। और बात करें हम लोग को कैसे प्रॉफिट बुक करना होता है, तो अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए और डिस्टेंस बहुत ही बड़ा हो जाए, तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट बुक करना है तो कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक आपके पास है या ईटीएफ का ही 10 क्वांटिटी है, तो 3-4 क्वांटिटी आप लोग बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा हो। तो ऐसे प्रॉफिट नहीं भी बुक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक कीजिएगा तो आपका रिटर्न और इन्हांस हो जाएगा और फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बुल रन होगा तो नहीं आएगा, लेकिन नज़दीक भी आता है। जैसे यहाँ पे नज़दीक आया था और फिर से हम लोग को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है और बड़ा सा हम लोग को बुल रन देखने को मिला था निफ्टी कंजप्शन इंडेक्स में। तो चार्ट एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करते तो अच्छा आप लोग को एंट्री मिलते रहता। और चार्ट में आप लोग पीछे भी जाके एनालाइज करके देख सकते हैं दोस्तों कि अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में अगर एंट्री लेते तो बहुत ही परफेक्ट आप लोग को एंट्री मिलते रहता। तो और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे तो और भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो दो केस में हम लोग को बाई करना है। अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में रहे तो फर्स्ट एंट्री लीजिए और फिर और भी नीचे आ जाए तो नीचे का पिवट देख के और भी अपना क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। ऐसे करने से आपको रिटर्न जरूर 4 से 5% जो एवरेज रिटर्न मिलता है उससे आप ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो होप आप लोगों का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।